कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ देता है जहां हमें लगता है कि हम अकेले हैं। ना कोई समझने वाला, ना कोई सहारा। हमारी असफलताएं हमारा मजाक बन जाती है। लोग हमें ताने मारते हैं और हमारा मन खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन हर इंसान के भीतर एक चिंगारी छिपी होती है जो सही समय, सही मार्गदर्शन और सही समझ मिलने पर आंधी को भी दिशा दे सकती है। यह कहानी है स्वप्निल की, एक ऐसे लड़के की जो टूट चुका था, बिखर चुका था, लेकिन जिसने एक गुरु की बातों से अपने जीवन का असली अर्थ खोज लिया। एक बार की बात है, एक नगर में स्वप्निल नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बेहद निराश था क्योंकि वह अब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। उसके माता पिता हमेशा ताने देते, तेरे सभी दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं और तू अभी भी घर पर बैठा है। दोस्त भी उसे नीचा दिखाते थे। रिश्तेदार भी पूछते, क्या कर रहे हो आजकल? और स्वप्निल के पास कोई जवाब नहीं होता। उसे शर्म आती थी। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वह अकेला रहने लगा। कभी भगवान को कोसता, कभी अपनी किस्मत को। जीवन उसे बोझ लगने लगा था। कभी कभी उसके मन में आता, मैं कब कुछ करने लायक बनूंगा या फिर जीने से अच्छा मर ही जाऊं। एक दिन स्वप्निल एक गली से गुजर रहा था। वहां एक गुरु दुख और जीवन पर उपदेश दे रहे थे। वह भी चुपचाप भीड़ में पीछे जाकर बैठ गया। गुरु कह रहे थे, दुख एक शिक्षक है। यह हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और जीना सिखाता है। स्वप्निल को यह बातें अच्छी नहीं लगी। वह खड़ा होकर बोला, दुख कुछ नहीं सिखाता। दुख तो बस छोड़ देता है। दुख की पीड़ा अनंत है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा दुख क्या है? स्वप्निल ने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, क्या मेरे दुख का कोई उपाय आपके पास है? गुरु बोले, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं समाधान अवश्य दूंगा। स्वप्निल नाराज हुआ, क्या यह दुख असली नहीं है? लेकिन फिर भी वह चुपचाप लौट आया। गुरु की बात से थोड़ी प्रेरणा मिली। उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में असफल रहा, लेकिन वह मेहनत करता रहा। धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा। 3 साल में वह शहर का बड़ा व्यापारी बन गया। अब लोग उसकी कदर करने लगे। दोस्त बढ़ गए। परिवार उसकी तारीफ करता था। स्वप्निल बहुत खुश था। इसी दौरान दोस्तों ने कहा, जब तू शहर का बड़ा व्यापारी बन सकता है तो राज्य का सबसे बड़ा क्यों नहीं? यह बात स्वप्निल के मन में बैठ गई। अब वह जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। वह गलत रास्तों पर चल पड़ा। उधार लेकर व्यापार बढ़ाया। माल में मिलावट करने लगा। अन्य व्यापारियों के खिलाफ साजिशें, धमकियां और लालच, अहंकार, गलतियां। पैसा तो आने लगा, लेकिन मन की शांति गायब हो गई। वह रात को सो नहीं पाता था। अंदर खोखलापन बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह रास्ते में गुरु के आश्रम के पास से गुजरा। वह आश्रम में पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे मन में शांति नहीं रही। गुरु ने कहा, जब तुम पहले आए थे तब भी दुख था। तब तुमने क्या सीखा? स्वप्निल बोला, सीखा कि सिर्फ सोने चिंता करने से कुछ नहीं होता। मेहनत जरूरी है, और जब लगे कि लक्ष्य नहीं मिलेगा तो भी आत्मविश्वास जरूरी है। गुरु मुस्कुराए, अच्छा है, लेकिन यह भी असली दुख नहीं है। उन्होंने एक घड़ा दिया जिसे पेड़ के नीचे गाड़ कर रखा था, सोने से भरा हुआ, और कहा, वास्तविक दुख आए तब लौटना। स्वप्निल ने घड़े के पैसे से व्यापार शुरू किया, पर लालच और गलतियों के कारण वह फिर फंस गया। कारोबार गिर गया। पैसा खत्म, कर्ज बढ़ गया। दोस्त दुश्मन बन गए। परिवार ने भी साथ छोड़ा। जान से मारने की धमकियां। घर नीलाम, जिंदगी अंधकार में वह टूट चुका था। उसे लगा कि अब जीवन खत्म हो गया है। वह आत्महत्या करने जा रहा था कि उसे गुरु के शब्द याद आए। वह रोते हुए गुरु के पास पहुंचा और कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने फिर पूछा, इस दुख ने तुम्हें क्या सिखाया? स्वप्निल बोला, लोग सिर्फ अच्छे समय के साथी होते हैं, बुरे समय में सब छोड़ जाते हैं। ईमानदारी ही सही रास्ता है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। लालच विनाश लाता है, गुरु बोले। फिर भी यह असली दुख नहीं है। इसका समाधान आसान था। सोने से भरा घड़ा तुम्हें दे दिया। वास्तविक दुख आए तो आना।
और फिर वह चला गया। कुछ साल बाद स्वप्निल के माता पिता का एक ही दिन निधन हो गया। यह सदमा उसके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। अंतिम संस्कार में जब उसने अपने माता पिता की चिता जलते हुए देखी तो उसका मन कांप गया। घर की संपत्ति देखकर सोचने लगा, जिसके लिए पिताजी जीवन भर लड़ते रहे, आज वही सब बेकार पड़ा है। वह भीतर से खाली हो चुका था। गुरु ने पूछा, दुख है? स्वप्निल बोला, जीवन में सब अच्छा है, लेकिन मां पिता की मृत्यु ने मुझे तोड़ दिया। गुरु शांत स्वर में बोले, मृत्यु सबकी निश्चित है। यह असली दुख है, क्योंकि यह जीवन को बदल देता है। लेकिन स्वप्निल को और सवाल सताने लगे। मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? जवाब नहीं मिल रहा था। दुख गहराता जा रहा था। जब वह पहुंचा, गुरु बोले, अभी तुम्हारे जीवन में पहली बार वास्तविक दुख उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा, मनुष्य बिखरा हुआ है, इच्छाओं में, लालच में, पहचान में, धर्म में, गुस्से, ईर्ष्या, प्रेम, नफरत में, और इसलिए वह खुद को नहीं जान पाता। जीवन भर लोग धन संपत्ति इकट्ठा करते रहते हैं, पर खुद को नहीं जुटाते। जिस दिन तुम खुद को पा लोगे, दुख समाप्त हो जाएगा। इच्छा बिखराती है, एकाग्रता जोड़ती है। अपने मन को इकट्ठा करो, ऊर्जा को वापस लो और भीतर उतरकर खुद को खोजो। स्वप्निल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। वह शांत मन से गुरु को प्रणाम करके चला गया। असली दुख वही है जो जीवन की सच्चाई दिखाए। पैसा, सम्मान, सफलता सब अस्थायी है। मन को इकट्ठा करना ही मुक्ति है। स्वयं को जानना ही असली उद्देश्य है। जीवन में दुख आना तय है, लेकिन उस दुख से हम क्या सीखते हैं, यही हमारी नियति तय करता है। स्वप्निल ने पैसे, दोस्त, सम्मान सब खोया, लेकिन एक चीज पाली, स्वयं को पहचानने की शक्ति। गुरु ने उसे सिखाया कि असली संघर्ष बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। और जब मन एकाग्र होता है, ऊर्जा संगठित होती है, तभी इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान पाता है। याद रखना, धन, दौलत, नाम, ये सब अस्थायी है। जो स्थायी है वह है हमारा मन, हमारी चेतना और हमारी सच्ची पहचान। कहानी खत्म हुई है, लेकिन शायद तुम्हारे अंदर एक नई शुरुआत अभी हुई है।